हेलो साइन हेलो साथियों, ये साइंस का पैटर्न प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। हमने प्रैक्टिस सेट 5 अपलोड कर दिए हैं। आप सभी ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप हम प्रैक्टिस सेट को उनको देखकर फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की तरफ आए। आप सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट हम एनटीपीसी, ग्रुप डी और रेलवे से रिलेटेड सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों को हमने तैयार किया है। ये प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जिससे कि आपके साइंस के जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं उनको रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है? ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। दिशा मापने के लिए किया जाता है, दूरी मापने के लिए किया जाता है, गंधक या गति को। ये ओडोमीटर हमारी दूरी मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। जहाज की गति में वृद्धि पर आधारित है। क्या आधारित है? आपने सुना होगा एक नाम, फैराडे का नियम नहीं हो सकता, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल नहीं हो सकता, न्यूटन का गति का नियम दूसरा नहीं हो सकता। क्या हो सकता? आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, हम इसका थोड़ा सा आपको विश्लेषण बाद में बताएंगे, जिससे कि आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आ सके और हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे और छोटी ही वीडियो रहें और आपको अच्छे से कम समय में हम अच्छा प्रैक्टिस सेट दे सकें। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव पर, ध्रुव P और फोकस F के बीच स्थित किसी बिंदु पर किया गया निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा जी? अपसारी और सीधा होगा। अपसारी, आभासी और सीधा होगा। सॉरी, आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हमारा और देखते हैं। एक अवतल दर्पण लेंस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई वस्तु के लेंस से 10 सेंटीमीटर आभासी, सीधा और प्रतिबिंब निर्मित होती है, तो लेंस की आवर्धन क्षमता बताइए। आवर्धन क्षमता क्या होती है इसकी? m बराबर क्या होता है? m बराबर v बटे क्या होता है? u। क्या होता है? v बटे u। अब v हमारा दे रखा है 10 और ये दे रखा हमारा 30। ठीक है, और दोनों दे रखी है माइनस में होती है, कटेंगी। ये इसे 0 से 0 काट दिया, हमारा आ गया 1 बटे क्या हो गया? 3। क्या गया? 1 बटे 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का आंसर है सी, 1 बटे 3। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर। किस प्रतिरोध के समांतर क्रम में संयोजित करने को
इसमें से किस समतुल्य को माना जाता है? किसको माना जाता है जी? 5 नंबर को माना जाता है, 5 नंबर क्वेश्चन का। ए, चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर ए। वैद्युत प्रतिरोधकता की एसआई मात्रा क्या होती है? क्वेश्चन नंबर सी का आंसर क्या होता है? प्रतिरोधक ओम मीटर। क्या था? ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? कौन करता है जी? बैटरी। क्या करती है? बैटरी करती है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कामानी धार तुलना एक उपकरण है जिसका उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर कार्य करने वाले को मापने के लिए किया जाता है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसका है बल। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक तत्व के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? कौन सा ऊतक पाया जाता है जी? ये है वसा ऊतक पाया जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन का है वसा ऊतक पाया जाता है। उपयोग फार्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। किसका किया जाता है? ये कहा जाता है केंचुए का। कहाँ किया जाता है? ये खेतों में किया जाता है, केंचुए का। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच मान सीमा होती है। कितनी होती है? रक्त के पीएच मान की सीमा होती है 735 से लेकर 745 तक के होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखेंगे हम। 12 देखते हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग इलियम श्रेणीखंड और जंघिस्थ के मेल से बना होता है? कौन सा बना होता है जी? जबड़ा, कपाल, पा, ये है नितंब अस्थि। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बेरी बेरी एक रोग है, किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, B1 के कारण होता है। हमारे शरीर में प्रोटॉन की कमी का रोग क्या है? क्या है जी? प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा हमारा डी, जिसमें आदमी सूखता रहता है। इसको कहते हैं क्वाशियोकोर। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है? ये तो सबको पता होगा। 16 का हमारा सबको पता, 15 का हमारा। 15 का देखते हैं पहले हम। निम्न में से कौन सा जिम्नोस्पर्म है? कौन सा है जिम्नोस्पर्म है? बी, चीड़। क्या है? चीड़। चीड़ का पेड़ जो होता है, इसका है पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है जी? ये तो प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ही होता है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रेशम से प्राप्त किया जाता है, रेशम से क्या प्राप्त किया जाता है जी? रेशम से प्याज प्राप्त किया जाता है बॉम्बियक्स मौरी। ऑप्शन नंबर ए। द्वारा मिट्टी के उर्वरकता में केंचुए की भूमि पर अध्ययन किया गया था, किसने किया था? 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर किसने किया था जी, बताइए। JBS हेल्कडेन ने किया था, हेराल्ड ने किया था, स्टेलिन मिलर ने किया था, या चार्ल्स डार्विन ने किया था? ऑप्शन नंबर 18 का डी, चार्ल्स ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने किया था। चार्ल्स डार्विन ने किया था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोहे में जंग लगना निम्न में से किससे सामान्य उदाहरण है? किसका सामान्य उदाहरण है? किसका है जी? रासायनिक परिवर्तन का। किसना? रासायनिक परिवर्तन का। कौन सा तत्व न तो धातु है न ही अधातु है? कौन सा है जी? जिमेनी। ऑप्शन नंबर बी। वैद्युत घटक और कमजोर सूक्ष्मों पर परस्पर प्रभाव डालता है। 21 का कौन डालता है परस्पर? 21 का ए, न्यूट्रॉन। कौन सा? न्यूट्रॉन। किस तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसमें बराबर होती है जी? परमाणु क्रमांक में। ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसमें? फास्फोरस में। 23 नंबर 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विलियन pH मान कौन सा न्यूनतम होगा? कौन सा होगा न्यूनतम मान? कौन सा होगा जी, बताइए। जब खट्टा होगा तो खट्टा होगा, घटेगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा एक ताम्र अयस्क है? कौन सा है? मिकालाइट। कौन सा है? मैकालाइट। ये क्वेश्चन हमारे 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं साइंस के। अब हम इसके आंसर की दिखाते हैं आपको, या आप सभी मैच कर लेना अपने आंसर और बताना कितने सही हैं कितने गलत हैं आप सभी के। अब हम थोड़ा सा विश्लेषण कर लेते हैं हर क्वेश्चन को। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। गति मापने के लिए स्पीडोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जबकि कंपास दिशा सूचक होता है, यंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था जहाज की गति वृद्धि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी तरह
अवस्था में आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसके भार के आभासी कम होती है। भार में यह आभासी कम वस्तु द्वारा हटाए गए भार के बराबर होती है। इस आर्किमिडीज के सिद्धांत कहते हैं फैराडे के नियम को वैद्युत परिपथ से संबंधित है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है प्रेरित चुंबकीय संबंधित। न्यूटन के गति के नियम किसी धातु पर लगाया गया बल वायु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी वस्तु पर एक अवतल दर्पण के सामने ध्रुव P तथा फोकस P के बीच के स्थित ध्रुव पर रखा गया तो उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब आभासी और सीधा वस्तु पर बड़ा बनेगा। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर ये था। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि कोई प्रतिरोधी समांतर क्रम से संयोजित करने के चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि करने के समतुल्य माना जाता है, क्योंकि जिस पर किसी चालक तार और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की वृद्धि करने पर सामान्य लंबाई सा चालक के प्रतिरोध R बराबर P बटे क्षेत्रफल की कमी आती है। इस प्रकार 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता उस पदार्थ के वैद्युत धारा के प्रवाह में प्रतिरोध करने की क्षमता को पता चलता है कि कम प्रतिरोधक वाले पदार्थ की आसानी वृद्धि आवेश चलने देती है। SI मात्रक ओम मीटर होता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वैद्युत बल्ब वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ऊष्मा ऊर्जा को परिवर्तित करता है। रेडिएटर वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये सभी क्वेश्चन याद रखना है आपको। कमानीदार तुलना यह युक्ति है जिसके अनुसार किसी भी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व भार को मापा जाता है। इनमें से एक कुंडली कमानी होती है जिस पर बल लगाने पर प्रहारसार होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोशिकाओं के समूह जिसमें कोशिकाओं के संरचना तत्व कार्य एक समान होते हैं वसा ऊतक त्वचा के नीचे यांत्रिक अंगों के बीच पाया जाता है। यह एक प्रकार का ढीला संयोजिक ऊतक है जो शरीर के इंसुलिन प्रदान करने और प्रमुख अंगों की रक्षा करने के लिए वसा संग्रहित करता है। दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कैंचुओं के प्रयोग से कंपोस्टिंग में किया जाता है। फार्मिक कंपोस्ट पोषण पदार्थों को भरपूर उत्तम जैविक उर्वरक के केंचुए द्वारा वनस्पतियों में भोजन के कचरे आदि की विघटित करके बनाया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी विलयन में हाइड्रोजन
आयनों के सांद्र अनुपात गुणक पीएच मान दे रखा था, जिसमें स्वास्थ्य का जो पीएच मान ये था हमारा रक्त का, और ये हमें सभी पीएच मान याद रखने हैं। समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है, रक्त का 7.375 होता है, लार का 6.575 होता है, और दूध का 6.4 होता है, मूत्र का 4.885 होता है। इस तरीके से होता है। ये जितना खट्टा होगा उतना कम होगा पीएच मान। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्या देखा? मानव शरीर में नितम अस्थि का निर्माण इलियस श्रेणी खंड और जंगस्थिक के मेल से होता है। यह अस्थि मानव शरीर के कूल्हे में स्थित होती है। यौन के अंत तक इलियम श्रेणी खंड और जनास्थिक का आपस में विलयन हो जाता है, जिसे नितंब अस्थि कहा जाता है। ये हमें विटामिन याद रखने होते हैं। ये विटामिन सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं विटामिन। इनके नाम, रोग ये आपको याद है। विटामिन बी वेरी रोग, विटामिन ए जेरोथैलेमिया रितौंधी रोग होता है, विटामिन सी स्कर्वी और मसूड़े को फूलना, और विटामिन डी रिकेट्स बच्चों में होता है। ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन में आवश्यक पोषक तत्व जो शरीर की वृद्धि और विकास के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक होता है। प्रोटीन ईंधन स्रोतों के रूप में कार्य करता है। यह शरीर की ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी होने के लिए क्वाशियोकोर की मरमरासस नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन शब्द का एक प्रयोग जेलेनियस 1838 में किया गया था। 15 नंबर क्वेश्चन। ये जो नाम है ये आप देख रहे हैं, ये आपको नाम रखने देते हैं। काई मॉर्स बायोफास्टा, आम आवर्ती बीजी, अनावर्ती बीजी, चीड़, फंग, टेरिडोफाइट। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में ऊर्जा के अंतिम स्रोत सूर्य होता है। सूर्य सभी ऊर्जाओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। गौरतम है कि यह सीमा के बाद सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल विघटन का कारण होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेशम बम्बोस्क्स मॉरिस प्राप्त होता है, जो विश्व के रेशे में प्रचलित सांवर्धिक चीन में प्रारंभ होता है। भारत की सभी वाणिज्यिक किस्में में इसमें यह उत्पादित करने वाला एकमात्र देश है। 18 नंबर क्वेश्चन देते हैं। डार्विन द्वारा मिट्टी के उर्वरकता में केंचुओं की भूमिका का अध्ययन किया गया था। ठीक है। किसान का साथी मित्र भी कहा जाता है इसे, केंचुए को। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे लोहे में जंग लग जाना रासायनिक पदार्थ कहलाता है। ठीक है। दूध से दही बन जाना, मोमबत्ती का जलना। क्वेश्चन नंबर 20 है जर्मेनियम जी ना तो तत्व है ना धातु है। ठीक है। उपधातु सामान्य तत्व और जिसका गुणधर्म विशिष्ट धातु के उपधातु के बीच सामंजस्य है। उदाहरण सिलिकॉन और आर्सेनिक। 21 नंबर क्वेश्चन देखो। न्यूट्रॉन विद्युतीय घटक और कमजोर सूक्ष्मकणों पर परस्पर प्रभाव। न्यूट्रॉनों का एक कण है जिस पर सर्वप्रथम आविष्कार 1930 में पाउली ने किया था। इस कण का एक सार्वधानिक अधिकार भौतिक विद्युत फर्मी 1934 में बतलाया। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। 22 नंबर क्वेश्चन है जब किसी तत्व के परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉन संख्या तत्वों के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। परमाणु में नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदासीन परमाणु न्यूट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तेईस नंबर क्वेश्चन है हमारा फास्फोरस एक रासायनिक तत्व है जिसका पीएच मान P होता है। परमाणु संख्या 15 होती है। इसमें संयोजकता 3 और 5 होती है। फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजकता होते हैं। परमाणु फास्फोरस 15वें वर्ग में रखा जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है पीएच किसी विलयन की विलयता क्षारता की माप है जिसमें pH 7 कम से अम्लीय कहलाता है, pH से अधिक क्षारीय कहलाता है। जैसे नींबू का रस जो pH मान कम होता है क्योंकि ये क्या होता है, क्षारीय होता है, नहीं अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। ठीक है। ये हमारे 25 नंबर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है धातु और अयस्क। ताम्र के अयस्क है मेकालाइट और क्यूबाराइट और कॉपर पेराइट। ये आपको याद कर लेनी है। ये सभी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं चुके हैं। इसकी हमने विश्लेषण भी पूरा अच्छे तरीके से कर दिया है। आप सभी साथियों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम अगला प्रैक्टिस सेट आपको मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।